आज खेती को घाटे का सौदा मानकर जब किसान इससे दूर भाग रहे हैं, ऐसे में बिहार के एक युवा ने आईआईटी और आईएम जैसे संस्थानों से पढ़ाई करने के बाद पारंपरिक खेती कर रहे लाखों किसानों को तकनीक से जोड़कर उन्हें अच्छे खाद और बीज उपलब्ध कराकर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो किसानी करते थे। मैं गांव से ही पला बढ़ा हूँ, एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे। तो देखते आया था कि किसानों की ज़िंदगी क्या होती है। जर्नी की जो शुरुआत थी मनीष जी, वो सिंपल ये थी कि किसानों के साथ समझिए, समय बिताइए, समझिए कि किस तरह के उनके चैलेंजेस हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला 2-4 साल हमें मॉडल बनाने में लगा, बट मॉडल बनाते बनाते यही चीज़ बहुत पहले समझ में आ गई थी ना कि किसानों को एक जगह से चाहिए सारी समस्याओं का समाधान। उनको चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फिजिकल प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पर कि उनको एग्री से रिलेटेड जितने भी सारे उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उसका उसको समाधान मिलना चाहिए। तो हमारे मॉडल का कोर वही रहा, जहाँ पर कि हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया। वो प्लेटफॉर्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पर कि किसानों के पास ऐप है जिससे वो जुड़ सकते हैं, और साथ साथ एक लोकल माइक्रो एंटरप्रेन्योर, एक वहीं का एक लोकल पर्सन जो हमारा चैनल पार्टनर बनता है, वो किसानों के लिए फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि उनको जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए वो लास्ट माइल पे प्रोवाइड करता है। तो एक हमने इसके एरो ने बिजनेस मॉडल बनाया, और साथ ही हम ये भी समझते थे कि ये जो एग्रीकल्चर इंडिया में है उसमें बहुत सारी इनएफिशिएंसी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे मिडिलमैन हैं, इसमें बहुत सारे लेयर्स बन गया है। तो हम लोगों ने डायरेक्टली जितने भी एग्री के इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज़ हैं, चाहे वो एग्री इनपुट देने वाले हों, चाहे वो एग्री आउटपुट देने वाले, उनसे डायरेक्टली काम करना शुरू किया। तो हमने मिडिल मैन के लेयर्स को थोड़ा कम किया। कम करने से एफिशिएंसी आई, ट्रांसपेरेंसी आई, विजिबिलिटी आई, फार्मर्स को भी और कंपनीज़ को भी। तो इन दोनों पिलर्स पे एक तरह से हमारा मॉडल बिल्ड हुआ है। जैसे कि आपका जो वर्किंग मॉडल है, आपने किसानों को ट्रेनिंग दी, सारी चीज़ें, अब जो उनका प्रोड्यूस होता है उसको आप कैसे इकट्ठा करते हैं और उसको जो एक्सपोर्ट करना है या बड़े बड़े शहरों में बेचना है, उसका क्या मॉडल होता है? आज के समय में हम लोग लगभग इंडिया के 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल एग्रो क्लाइमेटिक जोन में लगभग 35-40 फसलों के अराउंड में हमारा पूरा काम रहता है। तो उसमें इन फसलों के लिए हम लोग पूरी एग्री इनपुट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो खाद, बीज, कीटनाशक, क्रॉप केयर के अलग बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, क्रॉप न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ टूल्स एंड मशीनरी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ उन्हीं किसानों को अपने मवेशी के लिए जो कैटल फीड चाहिए होता है या कैटल न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ उनको हम लोग पूरे एग्री के कल्टीवेशन साइकिल में जो भी उनको ट्रेनिंग चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, सलाह चाहिए, वो प्रोवाइड करते हैं, डिजिटली भी और फिजिकली भी। साथ ही साथ उनको जितने भी सारे सर्विसेज चाहिए, चाहे वो फसल बीमा चाहिए या ऋण चाहिए फसल के को कल्टीवेशन करने के लिए, तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारी जो ये 35-40 जो फसल है, इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि फसल का स्टेटस क्या है, फसल कहाँ किस स्टेज में है, कौन से किसान उस फसल को ग्रो कर रहे हैं। तो जो हमारा चैनल पार्टनर है, वो चैनल पार्टनर फसल कटाई के बाद इन फसल को एग्रीगेट करता है। एग्रीगेट करके वो वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड वेयर हाउस हैं वहाँ पे लाता है। वहाँ पे हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, और पैकिंग करने के बाद हम उसको डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल बायर को सेंड करते हैं, चाहे वो मिलर्स हो गए या प्रोसेसर हो गया, उनको हम डायरेक्टली सेंड करते हैं। जो आपका जो कंपनी है उसका सालाना क्या टर्नओवर है और शुरुआत जो की थी वो कैसे की थी? पहले 4-5 साल इंडिया में एग्री टेक का जो इकोसिस्टम था वो उतना मैच्योर नहीं था, इतना इंटरेस्ट नहीं था इन्वेस्टर्स के साइड पे एग्री टेक में इन्वेस्ट करने के लिए। 2017-18 में एग्री टेक का इकोसिस्टम थोड़ा चेंज हुआ। अच्छी बात थी कि उस टाइम तक हमारे पास 4-5 साल का रिकॉर्ड था, 4-5 साल का ऑपरेशनल एक्सेलेंस का रिकॉर्ड था। तो फिर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते गए, उनके सपोर्ट से हम लोगों ने ग्रो करना शुरू किया। और फिर आज के टाइम में जैसे इस साल हम लोग क्लोज़ करेंगे लगभग 2700 करोड़ के टर्नओवर पे, अगले साल हम लोग 4000 करोड़ के टर्नओवर पे क्लोज़ करेंगे। ये अच्छा नंबर है, बट आपको जैसे मैंने बोला कि इंडिया में एग्रीटेक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे फर्दर ग्रो करने का। हम लोग इसको ऐसे ही देखते हैं। तो अभी जितना आप कर रहे हैं इससे कितने गुना अगले 5 साल में आप करने की उम्मीद रखते हैं? अगले 5 साल में इसको कम से कम 4-5 गुना करने की अभी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि 5 साल में हम लोग कहीं ना कहीं 20,000 करोड़ तक हम लोग लैंड करेंगे।
जी, जी। जैसे आपका जो कार्य है वो अभी कितनी फसलों के ऊपर कर रहे हैं और टॉप पे कौन-सी फसल है? किसको ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल मानते हैं कि किसान से आसानी से मिल जाती है और एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है? एक कहते हैं ना कि पैसा देने वाली फसल जी। कौन-सी है? तो ऐसे हम लोग 35-40 फसलों पे काम करते हैं और सब कुछ पैसा पैसा देती है। अगर पैसा ना देती तो हम लोग काम ना करते, राइट? अगर हमारे लिए और किसानों के लिए अगर वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा होता तो काम नहीं हो रहा होता। होता क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक एरिया का 2-3 की क्रॉप्स होते हैं जो कि फार्मर्स भी कमर्शियली ग्रो करते हैं, मतलब अच्छे से ग्रो करते हैं, और जिसमें हम लोग भी एक लार्ज क्वांटिटी एग्रीगेट करके और किसी सप्लायर, किसी बायर को दे सकते हैं। तो हर एक क्रॉप ही अपने आप में वैल्यू ऐड करती है, बट अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप है। देहात एक बड़ा कहते हैं ना संस्था बन पाई है, बड़ी कंपनी बन पाई। चैलेंजेस क्या रहे? मतलब वो किस तरीके के चैलेंजेस थे? आज भी कुछ चैलेंजेस आप फेस करते हैं? जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो सबसे बड़ा चैलेंज तो था कन्विंस करने का सबको, अपने आप को, अपने घर वालों को, परिवार को, किसानों को, कंपनीज़ को, सबको हमारे साथ जो लोग जुड़ने आए या जिनको हम चाहते थे अपनी टीम में लाना, अपने कलीग्स को, राइट? तो सबको कन्विंस करना कि आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, वो सही है कि मतलब वो किसी के लिए वैल्यू ऐड कर रहा है और वो सस्टेनेबल है, वो आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा, ये पूरा चीज़। तो ये कन्विंस करना तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहा है। और हम लोगों का कह लीजिए कि एक जुनून था, एक लगन थी कि हम लोगों को कन्विंस करते गए। ये इनिशियल लेवल का चैलेंज था। अगर आज के टाइम में आप चैलेंज कहें तो इस स्केल पे आई थिंक चैलेंजेस जो हैं, चैलेंजेस यही हैं कि क्या आप इसको प्रॉफिटेबली बड़ा बना सकते हैं एक साइड में, दूसरे साइड में क्या आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो जो भी 21-22 लाख फार्मर्स आज जुड़े हुए हैं, जो कि कल को मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ फार्मर्स होंगे, या आपके पास जो चैनल पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों का आप लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ग्रोथ विथ इम्पैक्ट, प्रॉफिटेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ विथ सोशल इम्पैक्ट, ये जो इसका बैलेंस बनाना, ये एक अपने आप में हमारे लिए एक चैलेंज है जिसको हम काफ़ी हैप्पी रहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अच्छा चैलेंज है। साथ ही साथ एग्री है तो गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरवेंशन है। तो अगर आप ऐसे देखें कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के साथ चलना या जो भी पॉलिसीज़ ऊपर नीचे होती हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि एग्री में गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर जगह है। तो उसको भी हम लोग हमेशा ही टेक केयर करने की कोशिश करते हैं।